ये बताओ भाई, इंगेज हो गए। पूछा ये दिया गया। टोटल खर्च कितने परसेंट बढ़ गया?
बताओ भाई क्या हो गया, खत्म? आंसर ये याद है। अब आंसर भी पता है, आ गया। अब एक ही टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आएगा और यही मान लो आ गया एग्जाम, तब क्या करोगे? छोड़ना पड़ेगा? संभावना बहुत कम नहीं, संभावना बहुत ज़्यादा है ना? ये सिंपल क्वेश्चन सब कोई बना देता है। हर टॉपिक से ऐसे ही एक क्वेश्चन रखेगा, सारे क्वेश्चन छोड़ देना, अच्छा रहेगा, है ना? चलो देखो क्या बोल क्या रहा है। 20, 30 और 50। देखो ये 12 है, रेशियो कितना है? 17, रेशियो कितना है? 3। अब ये बताओ, अगर आप इसको x मानना चाहो तो भी कर सकते हो, या 100 मान लो तो भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 का अगर मैं इंटू कर दे रहा हूँ, मान लेते हैं इसका टोटल नोट कितना है? 12। ये कितना है? 17। और ये कितना है? 3, ठीक है। पहले में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20%। दूसरे में बताओ कितना हो रहा है? 30%। और तीसरे में क्या हो रहा है? ठीक है। यहाँ देखो जब इसका करोगे ना तो ये 1200 इंटू 120 और बटी में क्या हो जाएगा? ये बताओ कितना हो जाएगा? 1700 इंटू बताओ कितना हो जाएगा? 130 और बटी में कितना हो जाएगा? यह बताओ ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 150 और बटी में क्या जाएगा? बताओ 0 0 0 0। यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। बताओ ये कितना बन जाएगा हमारा? ये बताओ कितना बनेगा? 2210। ये बताओ 144। ठीक है। अगर हम इनका रेशियो बना रहे हैं 0 0 0, 3 से कटेगा क्या? 9 से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। किसी से कोई कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। चलो 144, 221 और 45, इन तीनों को ऐड करो। बताओ कितना हो गया? 400 इंटू क्या कर दो? ये आपके पास कितना था बताओ? कितना है? 32। 0 0 0 0 410 बटे किससे कट रहा है ये? 4 से कटेगा क्या? सर गलत है तो सर डिफरेंस है अच्छा ना। हाँ, ब्रेड ही पूछ रहा है ना। हाँ 90 यहाँ पे क्या आएगा? 90 410 माइनस 320 करोगे तो कितना आएगा? 90। 90। हाँ ठीक। तो 90 बटे कितना हो जाएगा? 32। अब बताओ किससे 4 से कटेगा क्या ये? ये भी गलत है। ये कहाँ गलत हो रहा है? 90 बटा 320 90 बटे 320 नहीं हो जाएगा, 900 बटे इंटू होगा। 100 ऐसे आप करेंगे। 900 हो जाएगा। 900 होगा। हाँ। आप 900 होगा। अब ये 4 से कट जाएगा है ना? हाँ। 4 से इसको काटोगे तो 1500 को 7 सही 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 1 4 दूनी 225 बटा 225 बटे 8। अब 8 से इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? 28 से 1 बटा 28 से ही 1 बटा।
तो कैलकुलेशन एक्स नहीं नहीं जहाँ पे हम 900 की जगह जो रखे थे ना मैं वही किया इसलिए मेरा गलत ज़्यादा आ रहा था। बाकी इसके जो क्वेश्चन थे सब तो बनाने वाले थे, बन जाना चाहिए था। अब इसका बताओ क्या आ रहा है आंसर? आपका 30 और आपका 32 और 32। इसका 32 आ रहा है। चलो बता देख लो क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं जिनमें 4% के पास क्या बोल रहा है, क्या उनमें से 4% के पास कोई वर्दी यूनिफॉर्म नहीं है 96 में से। ठीक, अब यहाँ देखो मतलब 4% में नहीं है, कितने में है 96 है ना, इसका 96 कर दो बटे कितना हो जाएगा 100, 50 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 48, यानी 50 लोगों में से 48 लोगों के पास यूनिफॉर्म है और 2 लोगों के पास क्या है नहीं। आगे क्या बोल रहे हैं 96 में से 1/3 बच्चों वर्दी का केवल एक भाग पहन रहे हैं, यानी 48 में से कितना 1/3 1/3 कितना हो जाएगा बताओ ये 16, मतलब 16 लोग क्या हैं एक ही भाग पहन रहे, तो पूरा भाग कितने लोग पहनेंगे 24। अच्छा इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 32। हाँ ठीक 32 आया। हाँ ये तो पूछ रहा है पूरी वर्दी कितने लोग पहन रहे हैं। भाई एक लाइन में बनाओगे ना तो एक लाइन में कर दो, देख लो 50 × 96/100 × 2/3 खत्म। ठीक है काट दो, 50 से काटोगे 2 आएगा, 2 से इसको काटोगे तो 1 कट गया, इससे काटोगे तो कितनी बार हुए 32 हो गया आंसर। इसके बाद और ये भी तो पहला इलाहाबाद से किसी स्थान के लिए एक बस का किराया और एक ट्रेन का किराया 20 रुपये और 30 रुपये है। ठीक है हाँ बी आ रहा चलो देख ले, जैसे मान लेते यहाँ से और यहाँ तक, पहले क्या बोल रहा है इलाहाबाद से किसी स्थान दूसरे स्थान है, पहले क्या है बस है फिर ट्रेन है, पहले बस हो गया फिर क्या हो गया ट्रेन हो गया। ठीक है बस से अगर जाता है तो किराया कितना देता है वो 20 रुपये और ट्रेन से 30 रुपये। ट्रेन के किराए में 20% की और बस के किराए में 10% की वृद्धि हो गई। बस के किराए में कितना बोल रहा है फिर 10%, यानी कितना हो जाएगा 20 × 110 बटे कितना हो गया 100 0 0 0 0 11 तो कितना हो जाएगा 22, और ट्रेन में कितना बढ़ जा रहा है 20 रुपये, यानी कितना हो जाएगा 30 × 120 बटे कितना हो जाएगा 100 0 0 0 0 12 से कितना हो गया 36
बोल रहा है कि तो नए की ट्रेन और बस के किराए में अनुपात बताना है। पहले क्या है, ट्रेन है, फिर क्या है, बस है। तो ट्रेन का हमारे पास 36 है, 22 है, 2 से काटेंगे तो 18:11। चलो इसके बाद 6060 यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय इतनी है, उनमें से एक की आय का औसत इतना, तो उसकी आय कितनी है, कितना रहा है? सेकंड ऑप्शन हाँ, कितना रहा यार आंसर इसका? 6060। एक व्यक्ति का वहाँ डायरेक्ट निकालोगे तो वो तो 5050 आ रहा है। फिर उसका 120% औसत है ना, तो 6060। ये तो हो गए थे ना, ये मिश्रण वाले ही बचे हुए हैं। ये वाला 5 लीटर आ रहा है, देखो। इंग्लिश वाला हाँ वो अलग है। देखो 40 लीटर का क्या है, मिश्रण है। इसमें क्या क्या है, शराब है और क्या है, पानी है। 10% क्या है, पानी है। अब ये बताओ 10% अगर पानी है तो 90% क्या होगा? ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, रेशो बना लो, बताओ 9:1 आएगा। यानी अगर आप 40 का निकालोगे, ये बताओ अगर आप 40 का निकालोगे, पहले यहाँ पे 1 बाई कितना हो जाएगा, 10, 0 0, कितना आ जाएगा, 4 लीटर अगर पानी है तो 36 लीटर क्या मिलेगा आपको? आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नए मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए। पानी में पानी को मिलाओगे ना, तो मान लेते हैं कि इसमें हम कितना लीटर, x लीटर पानी मिला दे रहे हैं। तो नए मिश्रण में पानी कितना हो जा रहा है, 20%। यानी पानी आपका 20% है, तो ये कितना रहेगा, 80। बस इसमें कर दो इसको, 36 बाई कितना हो जाएगा, 4/x बराबर यहाँ से 80 और ये क्या हो जाएगा, 20। यहाँ से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 4 से इसको काटो तो क्या आ जाएगा, 9। यानी यहाँ से 9 बराबर 4 + x, तो x बराबर बताओ कितना आ जाएगा, 5। देखो 5 लीटर के एल्कोहल पानी के मिश्रण में, ये 5 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। इसमें 40% एल्कोहल है, तो 60% क्या होगा, इनका रेशियो बना लो, 20 दूनी 40, 20 3 60।
2:3 हो जाएगा। ये बताओ यहाँ से जब 5 से डिवाइड करोगे तो यानी 2 लीटर आपका क्या होगा एल्कोहल, तो 3 लीटर क्या होगा आपका पानी। ये आपका क्या है पानी है और ये आपका क्या है एल्कोहल, ठीक है। इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है, पानी में से पानी मिलाओगे तो बताओ 3 लीटर पहले था, 1 लीटर मिला दोगे तो कितना लीटर हो गया 4। अब देखो 4 लीटर यहाँ पे पानी है और 2 लीटर क्या है एल्कोहल है, टोटल कितना लीटर हो गया 6 लीटर हो गया। पूछ क्या है, अच्छा एल्कोहल का परसेंट पूछ रहा है, तो एल्कोहल कितना है यहाँ पे 2 है, ये टोटल मिश्रण कितने का हो गया बताओ 6 का हो गया, इंटू कितना हो जाएगा 2, 33 सही 1/3%। भाई अगर आप अनुपात नहीं बना रहे हो ना तो 5 लीटर का पहले 40% निकाल दो तो भी आ जाएगा 2 आएगा, या 5 लीटर का 60% निकालोगे तो 3 आ जाएगा। और है किसी का कुछ डाउट नहीं है? चलो फिर इसके बाद प्रॉफिट लॉस। इसके क्या है फार्मूले लिख लेते हैं सब, है ना। देखो अगर चाहोगे ना सिर्फ एक ही फार्मूला है, सारे क्वेश्चन जितने भी प्रॉफिट लॉस के बनते हैं एक ही फार्मूले से बन जाते हैं बेसिक वाले से अगर देखोगे। अब बाकी अगर आप ट्रिक के भरोसे जाओगे तो हर क्वेश्चन में क्या है ना अलग अलग ट्रिक है, वो भी बता देंगे। अब आप लोग की जो इच्छा रहेगी वो कर सकते हो। अब ये बताओ कि अगर आपको यहाँ ये बताओ कि अगर आपको लाभ निकालना है यानी प्रॉफिट निकालना है क्या होता है बताओ, ये तो पता होगा सबको। क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस एसपी माइनस सीपी होता है, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं विक्रय मूल्य, और माइनस क्या होता है क्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या होता है, मतलब किसी वस्तु को अगर हम खरीद रहे हैं तो क्या है अब बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य। यानी हम यहाँ से देखो प्रॉफिट को पी से ये क्या हो जाता है हमारा एसपी सेलिंग प्राइस और ये क्या है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी P बराबर होता है SP माइनस CP, ठीक। अगर हमको हानि निकालना है तो क्या हो जाता है यहाँ पे क्रय मूल्य, मतलब जितने में हमने वस्तु को खरीदा है और उसको जितने में बेच रहे हैं यानी उसका क्या है विक्रय मूल्य, ठीक है। यानी आप अगर इसका हानि निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा CP माइनस क्या हो जाएगा SP, ठीक है। ये सिर्फ किसमें भी निकल के आएगा रुपए में निकल के आएगा। अगर यही आपसे पूछ ले जाएगा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे लाभ परसेंट निकालना है यानी प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना है तो जितने रुपए का आपको लाभ होगा, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल लाभ कुल लाभ इनटू क्या हो जाएगा 100, और जो आपके वस्तु का मूल्य रहेगा यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट यानी P इंटू 100 और ये क्या हो जाएगा CP। इसके बाद अगर आपको निकालना है हानि परसेंट में निकालना है, हानि अगर परसेंट में निकालना है तो जितने रुपए की आपको हानि दिया रहेगा कुल हानि रहेगा तो गुणे क्या हो जाएगा 100, और यहाँ भी क्या हो जाएगा क्रय मूल्य जितने में आप वस्तु को खरीदोगे, लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा लॉस जितने का होगा गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा CC। ये बस सिंपल से ये तो सबको पता रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा आता है कि अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है यहाँ पे यानी विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना है तो हमारा क्या होता है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो रहेगा पूरे
यहाँ पे देखो आपका प्रॉफिट होगा तो उसके लिए क्या करेंगे प्लस, और लॉस होगा तो क्या होगा माइनस, और नीचे हमारा क्या हो जाता है 100। यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से SP बराबर क्या होता है CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और बटे 100। ये प्रॉफिट या लॉस किस में दिया होना चाहिए, परसेंट में, ठीक है ना, ये परसेंट की बात कर रहा है। और यहीं से देखो बस यही एक फार्मूला है, इसी से आपके जितने भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बनते हैं सारे आप इसी से बना सकते हो, कोई दूसरा फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वही अगर आप क्या है ट्रिक से बनाओगे तो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग बनेगी। और समथिंग इसमें क्या है ना 20 या 22 टाइप के आपको मिलेंगे टोटल, तो उससे मतलब 20-22 फार्मूले से अच्छा है कि आप एक फार्मूला अच्छे से याद कर दो। बस लगाने का अब ये नहीं है कि हर बार फार्मूले को लिखोगे, क्वेश्चन को क्या है ना पूरा डायरेक्ट इसमें बैठा दो बस। अब इसी को क्या है ना जरूरी नहीं है कि इसी रूप में रहे। अगर ये बताओ इसी को अगर आपको CP निकालना होगा तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे SP इंटू 100 और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। देखो ये है वही है कि नहीं, ये परसेंट में दिया रहेगा। प्रॉफिट परसेंट कुल लाभ रुपए में है। हाँ ये रुपए में है, ये आपका क्या है ना टोटल जितने रुपए का लाभ हो रहा है और या यहाँ पे टोटल जितने रुपए की क्या हो रही है हानि हो रही है। अब इसके क्या है सिंपल क्वेश्चन समझ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कैसे इनको यूज करना है। लिख लेना सभी लोग। अब देखो ये समझ में आना चाहिए, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना तो आगे फिर आगे क्वेश्चन नहीं बैठा पाओगे, ठीक है ना। इन फार्मूले से अगर देखोगे ना तो आज इस समय कोई भी नहीं बनाता है, कोई भी नहीं बनाता है। मैं भी अगर अब आगे पढ़ाऊंगा क्वेश्चन तो ऐसे नहीं बनाऊंगा। ये सिर्फ आपको सीखने के लिए है कि आप ऐसे फार्मूले से बना सकते हो अगर आपको फ्रैक्शन मेथड नहीं पता है, ठीक है। अब ये बताओ कि जैसे मान लो कि देगा कि 20% का लाभ हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई मैं ये थोड़ी करता रहूंगा यार कि 120/100। भाई मतलब क्या होता है 20% का अगर लाभ हो रहा है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 5 रुपए में आपको कितने रुपए का लाभ हो रहा है 1 रुपए का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो भाई जो भी चीज़ करोगे तो यहाँ से कंपेयर करोगे आगे जो दिया रहेगा। भाई ये बनाएंगे तो बहुत सा आपको क्या है लंबा रहेगा, या आपके पास इतना टाइम हो 1-2 साल का सीखने का कि आपको सीख लो, है ना। या आपके अंदर इतना दिमाग अच्छा चलता हो तो फार्मूले का रखो और तुरंत एक ही फार्मूले में कैलकुलेशन करो तो अच्छा है, समझ रहे हो बात को। तो इसके लिए आपको क्या है ना मैंने जो परसेंटेज में बताया था फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। अभी तक नहीं याद होगा कैसे करेंगे वो तो लिखना पड़ेगा। 20% का लाभ हो रहा है 16, भाई ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये भी नहीं देता है। अब जो परसेंटेज देता है फ्रैक्शन में देता है, दे देगा 16 से ही 2/3% का लाभ हो रहा है। अब बताओ भाई है ना, सोचते रह जाएंगे क्या लिखा हुआ है कैसे करेंगे। नहीं होगा तो पहले क्या है ना इसको समझ लो, अभी उसमें नहीं जाते हैं, पहले आप लोग को समझ में आएगा तो नहीं समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना क्लास खाली होती जाएगी, 2-4 ही लोग बचेंगे, ये पता है। लास्ट तक देख लेना 2-4 ही लोग बचोगे, ठीक है ना। लो चलो बताओ लिख लिया ना फार्मूले। अब देखो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे हम दे रहे हैं कि अगर मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति क्या कर रहा है 500 रुपए में एक वस्तु को क्या कर रहा है खरीद रहा है, ठीक है। 500 रुपए में खरीद रहा है और इसके बाद उसने क्या कर दिया इसको 600 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये बताओ अगर आप 500 रुपए में खरीद रहे हो 600 रुपए में बेच रहे हो तो आपको क्या हो रहा है कितने रुपए का 100 रुपए का। मतलब अगर आप यहाँ से लाभ निकाल रहे हो प्रॉफिट निकाल, देखो परसेंट अलग रहेगा रुपए में अलग रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ सिर्फ लाभ किसमें रुपए में। तो बताओ यहाँ पे क्या करोगे जितने रुपए में बेचा है और जितने रुपए में क्या किया वो खरीदा है, भाई यहीं से तो अभी तो आपका 100 रुपए निकल के आया ना,
अब ऐसा तो है नहीं कि 500 में 600 को माइनस करोगे, नहीं होगा, है ना। ये 100 रुपए का क्या है आपका प्रॉफिट हुआ। अगर इसी को पूछ ले कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20%। तो भाई आपको करना क्या है, प्रॉफिट परसेंट आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो फार्मूला हमारा क्या है, P गुणे 100 और नीचे हमारा क्या है CP, हमेशा CP नीचे ही रहेगा, ठीक है। अब ये बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ, 100 रुपए का, इनटू कितना कर दिए 100, और नीचे आपने कितने में खरीदा था वस्तु को, 500। 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 20%। अब आगे देखो, अब यहां पे अगर ये बोल रहा है कि आपने किसी वस्तु को 800 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। बेच दिया मतलब क्या है इसका, सेलिंग प्राइस है कि नहीं। और आपने उस वस्तु को 600 रुपए में खरीदा था, ठीक है। तो आपके दिमाग में जरा बैठ जाना चाहिए ना कि भाई 800 रुपए में आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। खरीदा कितने में है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 200। कितने परसेंट का हो रहा है, 33%। भाई यहाँ से डायरेक्ट देखना है कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं। नीचे क्या हो जाएगा बताओ, 600 इंटू क्या रहेगा यहाँ पे 0,000। 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 3। अब 100/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%। समझ रहे हो बात, 33 सही 1/3%, या इसी को लिख सकते हो 33.33%, ठीक है। अब आगे देखो, अब जैसे यहाँ पे आपने किसी वस्तु को 500 रुपए में क्या किया, खरीदा। खरीदा मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है। और आपने इस वस्तु को क्या कर दिया, 320 रुपए में बेच दिया। बेच दिया मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, कितने रुपए का हो रहा है, कितने का, 180 रुपए का। यानी आपको 180 रुपए का क्या हुआ, हानि हुआ। अब अगर इसी को पूछता कि कितने परसेंट की हानि हुई, तो क्या बताते, 180 गुणे क्या हो जाता, 100, और नीचे कितना हो जाएगा बताओ, 500। आएगा कि नहीं आएगा, 0 0 0 0, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36%। क्वेश्चन ये था, कोई वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 320 रुपए में बेच दिया जाता है, कितने रुपए तथा कितने परसेंट की हानि हो रही है। ये कहाँ, ये प्रॉफिट वाला है। ये क्या है, 600 रुपए में खरीद कर 800 रुपए में बेच दी जाती है। समझ रहे हो, ठीक है। चलो अब जैसे ये बताओ कि आप गए कुछ खरीदने, मान लो कि आप साइकिल खरीदने गए, आपको क्या है ना 500 रुपए की साइकिल मिल गई। साइकिल खरीद के लेके आ गए, उसमें क्या है कुछ थोड़ा सा कमी बेसी, उसमें आपने 100 रुपए और खर्चा कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपने उस साइकिल को 900 रुपए में बेच दिया। आप गए, ध्यान से सुनना, आप गए किसी के पास, आपने साइकिल कितने में खरीदा, 500 रुपए में। साइकिल में कितना रुपए खर्चा किया, 100 रुपए और खर्चा किया, और उसको कितने में बेच दिया। तो अब ये बताओ कि साइकिल आपको कितने रुपए की पड़ी है। भाई 500 रुपए आपने उसको दिया जिससे खरीदा, और 100 रुपए में आपने साइकिल को क्या किया, अच्छा से कंप्लीट करवाई कि नहीं। तो बताओ टोटल आपको साइकिल कितने रुपए की पड़ी, 600 रुपए की। कितने का बेचा आपने, 900 का। कितना प्रॉफिट हुआ आपको, 300 का। इसको परसेंट में बनाओगे तो 300 गुणे बटे, बताओ ये काटोगे तो 2 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो कितना परसेंट, 50।
चलो अब देखो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट लॉस निकालना तो समझ में आ जाएगा कैसे निकालना, क्या करना है ना। अभी तो एकदम सिंपल है, जो ये क्वेश्चन कभी क्या एग्जाम में आपको मिलेंगे नहीं, बस ये क्या है ना समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है आप आगे जाके क्या है ना बढ़ जाते हैं, सब मिक्स कर देते हैं। अब देखो अब ये बताओ कि अगर आपने कोई वस्तु लिया और उस वस्तु को आपने क्या कर दिया 1200 रुपये में खरीदा मतलब उसका क्या है, ये सीपी कॉस्ट प्राइस है कि नहीं। आपने उसको 25% लाभ लेकर, मतलब इस 25% लाभ लेकर किसी दूसरे को बेच दिया। तो आपसे अगर पूछेगा कितने रुपए में आपने बेचा हो, तो आपको क्या निकालना है, 25% निकालने के बाद एक काम करो, जिनको आ रहा है वो कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद करो, समझ रहे हो, ठीक है, दोबारा ना बोलना पड़ेगा। आप पढ़ लो, बताओ क्या करना है इसमें। क्वेश्चन सुनना मेरी बात को। आप गए मार्केट, आपने मार्केट में किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा, उस वस्तु में आप 1200 रुपये में खरीद के लेके आए। अब उसी वस्तु में आप क्या सोच रहे हो कि मुझे इसमें 25% का मुझे प्रॉफिट चाहिए, मतलब 25% का आप लाभ ले रहे हो। तो बताओ अब जो वस्तु बेचोगे दूसरे को तो कितने रुपए में बेचोगे, कैसे करोगे। पेन कॉपी ले लो, उठा लो, बना लो। कितना आंसर आया कुछ, बताओ कितना आया है, कैसे। 12% का 1200 में 25% निकालेंगे, हाँ जो भी आएगा उसमें 500 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 30 तो 25% आप निकाल रहे हो तो क्या निकल के आ रहा है। अब 1200 का 25% निकाल रहे हो तो क्या निकल के आ रहा है, वो प्रॉफिट निकल के आ रहा है ना। तो उसको क्या 300 रुपये कितना आ रहा है, 300 रुपये। अभी 300 रुपये को आप किस में ऐड करोगे, क्यों ऐड करेंगे, अगर प्रॉफिट 25% के चाहिए तो उनको इसमें ऐड कर देंगे, माइनस नहीं करेंगे। अगर माइनस करने को बोलते तो क्या करते, हानि हो जाता है ना। तो देखो आप इसका ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप बता रहे हो कि अगर आप 1200 रुपये जो दिया है, अगर आप इस 1200 रुपये का अगर आप 25% सिर्फ निकाल रहे हो ना, तो ये क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, तो जब इसमें इंटू करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 300 रुपये। मतलब वो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 1200 रुपये में 25% का जब प्रॉफिट ले रहा है तो 300 रुपये का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, रुपए में 300 रुपये का। अब अगर उसको बेचना होगा तो ये 300 रुपये का प्रॉफिट लेके, यानी 1200 में 300 ऐड करोगे तो कितने का बेचेगा वो, 1500। ठीक है ना। चलो दूसरा बताओ, आपने कोई वस्तु को 2000 रुपये में बेच दिया। सबसे मेन चीज क्या होता है ना, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है कि करना क्या है। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे। 2000 रुपए की आपने एक वस्तु को क्या कर दिया, बेच दिया, जिसमें आपको बोल रहा है, जिसमें आपको 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ, मतलब घाटा हुआ। तो आपने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, क्या निकालना क्या है, पहले ये तो बताओ। लॉस निकालना है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, तो निकालना क्या है ये बताओ। विक्रय मूल्य निकालना है।
आप खरीदोगे तो उसको क्या विक्रय मूल्य को, तो क्रय मूल्य निकालोगे तो क्या करोगे, जो भी आएगा उसको मतलब उसमें प्लस करेंगे। करो करो। 2020 रुपए। ₹2020 आ रहा है ना? नहीं 2200 रुपये आ रहा है। ये 200 रुपये क्या आया है आपका, क्या है, लॉस आया है ना? देखो ये आपको बोल रहा है बेच रहा है, मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस है कि नहीं? इसमें लॉस कितना हो रहा है, 10%। ठीक है, तो आप ऐसा भी चाहो, अगर आप इसका 2000 का कितना परसेंट, 10% निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने रुपए का लॉस हुआ, 200 रुपये, है कि नहीं भाई? अगर आप 200 रुपये का लॉस ले रहे हो तो आपने कितने में खरीदा होगा, है ना? तो यानी 2000 प्लस क्या कर दोगे, 200, तो कितना हो जाएगा, 2200 रुपये। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। या अगर आपको जैसे इसको आपने 300 रुपये निकाला है, जो मैं फार्मूला यहाँ पे बताया हूँ, जैसे आपको मैंने फार्मूला क्या बताया है, अगर आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब सेलिंग प्राइस अगर निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला हमारा क्या है बताओ, CP, मतलब CP इंटू, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे क्या था, ये प्रॉफिट था ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 प्लस क्या होगा, प्रॉफिट है तो सिर्फ क्या रहेगा, प्रॉफिट बटे में क्या हो जाएगा, 100। अब बताओ CP आपके पास कितना यहाँ पे दिया था, 1200, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1200 इंटू, ये बताओ 100 में 25 जोड़ो, ये तो यहाँ पे P का मान कितना है, 25% है, तो 100 में जब 25 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 125, और नीचे कितना हो जाएगा, 100, 0 0 0 0। डायरेक्ट इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 15। सर इसमें 2200 में बेचा उसने, उसको 10% का लॉस हुआ है। 2000 थोड़ी होगा। 2000 कहाँ से आएगा सर? 2000 में बेचा तब 10% का। तो वही तो बोल रहे हैं, 2000 रुपये बेचा, वो 90%। सर वो भी 90% निकला। हाँ सर 2000 2200 का वो खरीदा होगा ना सामान, 10% घाटा हो रहा है, मतलब उसको 220 रुपये का घाटा हो रहा है। 10% हमने SP का लिया, CP का 10%। फिर गलत हो गया क्या? हाँ एक मिनट ये 2000 हम क्या बोले हैं, 2000 सेलिंग प्राइस बोले हैं ना, और 10% का क्या हो रहा है, अच्छा लॉस हो रहा है ना? तो यहाँ से जब अगर आपको निकालना क्या है, कितने रुपए में बेचा है, खरीदा है, कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आपको जो SP कितना है, 2000 इंटू आप क्या कर दोगे यहाँ पे 100, अब कितने का नीचे कितना हो जाएगा, 90, ये 0 है, तो ये आपको पॉइंट में निकल के आएगा, पॉइंट में निकल के आएगा, यानी 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा, 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 0.22 जाएगा, नहीं 1 में जाएगा शायद, 9 कम दो 9 कम दो, तो 20 तो ही जाएगा, 2.2। ठीक, तो देखो ये फार्मूले जो है ना, डायरेक्ट हम SP यानी विक्रय मूल्य निकालने के लिए कर सकते हैं, 100 हमारा प्लस माइनस ये बटे 100 डायरेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको CP निकालना, फार्मूला देखो ये वही है, इसका इंटू इधर कर दे रहे हैं बस, ये यानी ये SP इंटू 100 बराबर ये क्या होता है, CP, और 100 प्लस माइनस क्या हो गया, प्रॉफिट या लॉस। ये एक लाइन में भी इसको लिख सकते हो ऐसे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो आपको समझना पड़ेगा, लाभ या हानि कुछ भी हो रहा है वो समझना पड़ेगा। जो 10% लॉस आ रहा है वो CP पे था। हाँ CP में होगा, SP में नहीं होगा। अगर SP का ये होता तो फिर 2000, ये SP पे हो गया। ऐसा हो गया, X का 90% 2000 है। हाँ हाँ
क्योंकि जो आपका लाभ हानि होगा ना वो आपके सीपी में होगा, ना कि एसपी में। अगर एसपी में बोल देता, अगर वो क्वेश्चन बोल देता ना कि एसपी में उसको लाभ हानि हो रहा है, तो फिर हम एसपी को उठाते, एसपी को सीपी मान लेते। चलो बैठो जरा। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन सुनने मेरी बात को ध्यान से। आपने कोई वस्तु, जैसे मान लो कि यहाँ पे 1200 रुपए में किसी वस्तु को आपने क्या कर दिया, बेच दिया, मतलब ये क्या है इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। ध्यान देना, आपने एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा है, 1200 रुपए में बेचा है, आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब आप उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचो कि आपको 25% का प्रॉफिट हो। किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो। अब ये सारे क्वेश्चन क्या है ना, धीरे धीरे क्या है ना बढ़ते जाते हैं। देखो, सबसे पहली बार आपने वस्तु को कितने रुपए में बेचा है, 1200, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%। तो पहले आप ये सोच रहे हो कि वस्तु को आपने खरीदा कितने में, है ना। यानी सीपी आप निकाल लो। तो ये बताओ, जब आप सीपी निकालोगे ना, तो सीपी का फार्मूला देखो, तुरंत याद हो जाना चाहिए। क्या होता है, यानी फार्मूला में डायरेक्ट क्या है, नंबर लिखो, बताओ ऊपर क्या होता है, एसपी। एसपी कितना लिया है, 1200 इंटू कितना हो जाएगा, 100। प्रॉफिट हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 120। यानी यहाँ से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 10। यानी सीपी बताओ आपका कितना हो गया, 1000। हुआ कि नहीं। यानी आपने 1000 रुपए में खरीदा था, 1200 रुपए में बेचा, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का। अब आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, 25% का। यानी आपको दूसरा सेलिंग प्राइस निकालना है। तो ये सेलिंग प्राइस निकालना है, बताओ क्या करोगे। सीपी आपके पास कितना दिया हुआ है, 1000। प्रॉफिट कितने का चाहिए भाई, 25% का, तो कितना हो जाएगा, 125। और ये कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 0। अब वस्तु को आप कितने में बेचोगे, 1250 में। जरूरी नहीं है सीपी आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप बेसिक से बनाओगे तो आपको सीपी निकालना पड़ेगा। पर इसी को अगर एक लाइन में करना चाहो तो एक लाइन में भी कर सकते हो। क्या हो जाएगा, 1200 दिया है, इसका इंटू कर दो 125 और डिवाइड कर दो 120, 0 से काट दो 10 आ गया, आंसर आ गया 1250। ये फार्मूला है, फार्मूला है। अब ये यहां से निकल के आएगा, इसी से निकल के आता है। बता रहे हैं, ये इसी से निकल के आएगा। ये देखो, बेसिक का सीखने का मतलब क्या है, आप इसमें हर एक चीज निकाल रहे हो। आपको कोई भी जगह चीज पूछ रहा है कि आपने कितने में खरीदा, कितने में बेचा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या निकलेगा, आएगा। अब देखो फार्मूला कैसे इसका निकल के आता है। इसलिए देखो हर टाइप का क्या है फार्मूला निकलता है। देखो यार, आपको ये पता है ना कि SP बराबर क्या होता है, CP गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटे क्या होता है 100। अब यहाँ पे देखो, प्रॉफिट जो इसका CP होगा दोनों वस्तुओं के लिए क्या होगा, सेम रहेगा कि नहीं। प्रॉफिट क्या है, अलग अलग है, एक में 20% का है, एक में 25% का। सेलिंग प्राइस भी अलग अलग रहेगा। तो हम इसको अगर कर लेते हैं, ये बताओ सेलिंग प्राइस फर्स्ट, ठीक है, बराबर CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट हम क्या कर लिए फर्स्ट, और बटी बताओ क्या हो जाएगा, वो कि नहीं। अब ये बताओ, यहाँ से अगर आप CP निकालोगे तो CP यहाँ से आपका क्या निकलेगा, SP फर्स्ट इंटू 100, और यहाँ से बताओ ये क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट फर्स्ट, ठीक है, हुआ कि नहीं। यानी आपको CP की वैल्यू निकल के आ गई है।
अब आपको निकालना क्या है, सेकंड वाला एसपी निकालना है, मतलब कितने रुपए में उसको बेचा जाए। तो ये बताओ, जब आप सेकंड वाला एसपी निकालोगे तो एसपी सेकंड वाला क्या लिखोगे, सीपी इंटू 100 प्लस सेकंड वाला क्या होगा, प्रॉफिट, और नीचे क्या हो जाएगा 100, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ देखो SP2 सीपी का मान आपको पता है कितना, ये दिया हुआ है, आप उठा के इसको यहाँ पे रख दो। बताओ क्या दिया है ये, एसपी फर्स्ट इंटू क्या है 100, और बटे में क्या है बताओ, यानी 100 प्लस प्रॉफिट फर्स्ट, और यहाँ पे क्या है 100 प्लस प्रॉफिट 2, और इंटू क्या हो जाएगा 100। ये 100 से 100 क्या हुआ, SP2 अगर आपको निकालना है तो पहले वाला SP और यहाँ पे सेकेंड वाला प्रॉफिट और नीचे फर्स्ट वाला प्रॉफिट, ये आ गया। अगर हानि हो रही है तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पहले में हानि हो रही है तो पहले वाले देखो है ना, अगर पहले में यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पहले लाभ हो रहा है तो नीचे, और वो ये जो रखा हुआ है ये वैसे ही रहेगा। अगर इसी को आप ऐसे बनाओगे, जैसे आप SP2 करके कर रहे हो तो SP1 इंटू 100 प्लस माइनस, यहाँ देखो प्रॉफिट करो तो प्रॉफिट में सेकेंड वाला आएगा और लॉस में भी सेकेंड वाला आएगा, ठीक है, यानी प्रॉफिट सेकेंड या लॉस सेकेंड, और नीचे क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट फर्स्ट या लॉस, ये आपका फार्मूला निकलता है, ठीक। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपको क्या है ना सेकंड वाला सेलिंग प्राइस ही पूछेगा, आपको दोनों सेलिंग प्राइस दे सकता है, ये भी दे देगा ये भी दे देगा, एक प्रॉफिट दे देगा दूसरा प्रॉफिट पूछ लेगा। जैसे मान लो कि अगर ऐसे क्वेश्चन बोल दिया, इसी में देखते हैं, देखो अगर उसने ये बोल दिया कि किसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर, यानी पहला सेलिंग प्राइस दे दिया, ठीक है, 1000 रुपए में बेचने पर इसे 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उसी वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेचा जाए कि उसे 800 रुपए में बेचा जाए, मतलब कितने परसेंट लॉस पर बेचा जाए कि वस्तु 800 रुपए में बिके, हानि परसेंट निकालना है। किसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, उसे कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि 800 रुपए में, यानी किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होगी, ठीक है। पूछा रहा है क्या इसका, हानि परसेंट आ रहा है। देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, हानि परसेंट कौन सा, सेकेंड वाला, पहला वाला ये भी दिया है, पहला ये दिया है, सेकेंड वाला दिया है, सेकेंड वाला क्या निकालना है, लॉस परसेंट, सेकेंड वाला है कि नहीं। अब देखो यहाँ बताओ आपको क्या है, ये क्या है SP2, ये SP2 आपको दिया कि नहीं दिया, कितना दिया है यहाँ पे 800, बराबर में क्या हो जाएगा, SP फर्स्ट कितना दिया है 1000 इंटू आपको क्या निकालना है, सेकेंड लॉस निकालना है। यहाँ बताओ क्या हो जाएगा 100 माइनस 8, और बटी बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट पहले में कितना हो रहा है 20, ठीक है। बताओ 1 2 2 ही होगा, ठीक है, 1 2, यहाँ पे 8 हो जाएगा, बताओ ये कितना हो जाएगा 120 बराबर 100 माइनस 2। नंबर कुछ शायद मिस्टेक हो गई क्या, हाँ अच्छा 10 यहाँ बचा हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 12 ठीक कितना हो गया 100 माइनस 2, ये इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 4%।
तो अगर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो वो तो 800 ही आ रहा है। देखो सीपी जब आप निकालोगे ना तो एसपी आपका कितना दिया है 1000 इंटू कितना हो जाएगा 100 और नीचे कितना हो जाएगा 120। ठीक है 20 पंचे 100 और ये कितना आ जाएगा 6। 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 500, मतलब ये आ जाएगा 2500 बटे कितना आ जाएगा 3। ठीक है यानी कितना बता रहे हो 833 यही और 1/3 ये होगा। ठीक है यानी सीपी ये आपका था। अब इसको कितने में आपको बेचना है अब यहाँ देखो, अब अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके का मिल रहा है कि जैसे यहाँ पे अगर बोल दिया जाए कि 12 पेन, ठीक है 20 रुपए में खरीद रहा है। खरीद रहा है मतलब क्या है ना 20% लाभ लेने के लिए बारह पेन 20 रुपए में खरीद रहा है तो 20% लाभ पर 20% लाभ पर कितने पेन 12 रुपए में बेचेगा। ये एक काम करो 12 को हटा ही दो। अब ये इसमें बता दो कितने रुपए में 20% लाभ पर कितने बताओ क्या आएगा। वो क्या है खरीद रहा है 20% लाभ चाहिए उसको 20% लाभ पर बेच रहा है तो कितने में बेचेगा। कितने पेन बेचेगा कितने रुपए में बेचेगा 24 आएगा मतलब कितना बढ़ जाएगा 4% बढ़ जाएगा 4 रुपये बढ़ जाएगा। तो कैसे निकाले बताओ। निकाल लीजिए। अच्छा एक पेन कितने में बेचेगा एक पेन कितने में बेचेगा 2 रुपए में निकल रहा है। देखो यहाँ पे अगर आपको पहले ये बताओ कि जैसे यहाँ पे दिया गया है ये क्या है कॉस्ट प्राइस दिया गया है ना। तो ये बताओ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 12 पेन है 12 पेन कितने में खरीद रहा है 20 रुपए में। तो बताओ एक पेन कितने का खरीदा होगा 20/12 कटेगा क्या ये 4 पंचे 20 और 4 10 12 यानी ये इसका क्या है सीपी एक पेन का है कि नहीं। आपको एक पेन का क्या बताना है सेलिंग प्राइस बताओ। सेलिंग प्राइस आपको बताना है। आपको प्रॉफिट कितना चाहिए है 20%। तो बताओ क्या हो जाएगा 5/3 इंटू आप करोगे तो 120 बटे कितना हो जाएगा होगा कि नहीं होगा 20 से 6 20 से 5 5 से ये 5 कैंसिल होगा 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा। तो यानी वो एक पेन कितने का बेच रहा है 2 रुपए का तो 12 पेन कितने का बेचेगा बेचेगा कि नहीं। और भी देखो जरूरी नहीं यहाँ पे और बोल सकता है कि जैसे यहाँ पे 2 रुपए आया ना तो अब कोई ऐसे बोल देगा कि 100 रुपए में कितने पेन बेचेगा बताओ 100 रुपए में कितने बेचेगा। ठीक है तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके के बनते हैं। कौन सा ये 120 कहाँ से आ रहा है ये आपका 20 यही तो अब यही तो बता रहे हैं भाई। एस की बात देखो फार्मूला नहीं याद होगा तो बार बार लिखना पड़ेगा आपको। क्या होता है सीपी जोड़े क्या होता है 100 प्लस क्या होता है प्रॉफिट ठीक है और बटे क्या होता है 100।
बताओ सीपी आपने यहाँ पे निकाला कितना आया है 5/3 इंटू क्या करोगे 100। अब प्रॉफिट उसे कितने का चाहिए 20% का, तो यहाँ 20 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 100। 100 में 20 जोड़ोगे तो क्या आएगा 100। अब इसके बाद देखो डिस्काउंट का भी फार्मूला साथ में लिखा देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट एक साथ पूरा खत्म होगा। ठीक है, अगर डिस्काउंट का फार्मूला लिखोगे तो क्या होता है कि आपका जो सेलिंग प्राइस होता है यानी जो विक्रय मूल्य होता है उसमें क्या दिया रहता है, अंकित मूल्य दिया रहता है ना, एमआरपी है ना, एमआरपी इनटू क्या हो जाएगा 100 माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है डिस्काउंट, छूट जितने की देगा, और बटे में क्या हो जाएगा 100। ये एक ही फार्मूला है इसका बस। ठीक है, ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, बराबर ये आपका क्या है अंकित मूल्य, एमआरपी मतलब जो उसमें प्रिंटेड रहता है ना, अंकित मूल्य इनटू 100 माइनस 20। जैसे हम लोग जाते हैं ना मार्केट में, वहाँ पे रहता है ना 500 लिखा रहता है, 10% का डिस्काउंट दे देते हैं, है ना, तो हम लोग को क्या लगता है बहुत छूट मिल गया हमको, है ना। बेवकूफ बनाते हैं, हाँ सर। समझ रहे हो? अभी यहाँ पे देखेंगे ना जैसे क्या होता है ना, ध्यान देना, इधर ध्यान दो। जैसे अगर आपको कहीं दुकान में जाओ और बोलो कि आपको कोई दुकानदार आपको 30% की छूट दे दे, और कोई दूसरा दुकानदार है वो आपको पहले 20% की छूट दे दे, फिर 10% की छूट दे दे, तो बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है ना अभी समझ में आएगा तब। अब एक चीज ये भी देखते हो ना कि जैसे हम कोई वस्तु खरीदने गए, हम 3 वस्तु खरीदे तो बोल देते हैं कि 3 वस्तु खरीदोगे तो आपको 1 एक फ्री मिल जाएगा, है ना। तो हमको लगता है कि हम ज्यादा लेके चले जाए, ज्यादा लेके नहीं आए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दे, आगे देखो ये आपका निकल के आया। अब इसमें जो आपका क्वेश्चन आता है किससे आता है, अभी आपने पढ़ा है एसपी बराबर क्या पढ़ा है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटे 100। अब ध्यान देना, जब आप क्या है ना डिस्काउंट के साथ उसको मिला दोगे सीपी को, ध्यान दो, एक आपका समीकरण ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है कि नहीं। अब बताओ यहाँ भी सेलिंग प्राइस है, वहाँ भी सेलिंग प्राइस है, दोनों इक्वल है, तो ये भी दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो बताओ यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एमआरपी इंटू 100 माइनस क्या होगा डिस्काउंट बटे में क्या होगा 100 बराबर यहाँ पे क्या होगा सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और बटे में क्या हो गया 100। ये क्या हो गया, हुआ कि नहीं। तो आपका ये जो फार्मूला है ना, इसको मत भूलना भाई। ये सब इन्हीं से निकल रहे हैं, ठीक है। सीपी गुणे क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, यानी सीपी और एमआरपी में संबंध ये बना देता है। जब आपको डिस्काउंट देगा और सीपी पूछेगा, पूरा
चलो फिर इसके क्वेश्चंस क्या है ना, मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और टेस्ट क्या है यार, सभी लोग दिया करो, ठीक है ना। आप लोग मैथ पढ़ रहे हो ना, तो एसआई वाले भी दे दिया करो, एक इंसान को एक ही टेस्ट देना रहता है। तो दोबारा दे लिया करो बैठ के।